गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि दशहरा के आनंद से आनंदित हो ही रहे होंगे, गदगद होंगे। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं। असल में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट इसलिए बोल रहे हैं ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे एक्सप्रेशन में, मेरे बोलने में क्या कमी रह गई है, उस कमी को हम सुधार कर सके। जब तक आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या कमी है, मैं ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ या बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ या आलतू फालतू पढ़ा रहा हूँ, जो कि किसी काम की चीज़ नहीं है। किसी भी कंपटीशन में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर इस तरह से आप बताइएगा तो मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे अपने थिंकिंग में सुधार करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है जनसंख्या वृद्धि दर। सबसे पहले ये जान ले जनसंख्या कहते किसको है। जनसंख्या का मतलब होता है किसी देश की आबादी, किसी देश की मनुष्य की आबादी को जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। किसी देश की मनुष्य की आबादी को जनसंख्या कहते हैं। तो जनसंख्या हम लोग पिछले सेशन में बात किए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर दिए। जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होता है कि जनसंख्या में किस गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में किस गति से वृद्धि हो रही है, यानी कि परसेंटेज में कितनी वृद्धि हो रही है। 100 है तो 100 में कितना वृद्धि हुआ, इसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। एक वर्ष में किसी देश में एक वर्ष में कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई और जितनी वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत कितना है, उस प्रतिशत को ही हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। मान लेते हैं कि किसी देश में 1000 की आबादी पर 10 बच्चे ने जन्म लिया। 1000 की आबादी पर 10 बच्चे में जन्म लिया तो ये उसका जन्म दर हो गया, यानी जनसंख्या वृद्धि दर हो गया। और जनसंख्या वृद्धि दर डिपेंड करता है किस पे, उसके कुछ घटक होते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर समझ में आया? जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होता है एक वर्ष में कितने बच्चे ने जन्म लिया, उसका प्रतिशत कितना है। 2% है, 5% है, 10% है। जैसे हमारे भारत में एक सरकारी रेशियो है कि 1000 की आबादी पर लगभग 25% हमारे देश में बच्चे जन्म लेते हैं, यानी कि जनसंख्या दर कितना हो गया? 25। तो कहीं पे कम है, किसी राज्य में कम है, किसी राज्य में ज्यादा है। बिहार में अधिक है क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य देखा जाए तो बिहार ही है, ठीक है। तो और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि वहां की कुल आबादी में से कितने बच्चे ने जन्म लिया। एक वर्ष में किसी देश में, एक वर्ष में किसी सीमा के अंदर एक वर्ष में जितने बच्चों ने जन्म लिया तो उस कुल जनसंख्या में से प्रतिशत निकाल लिया जाता है कि कितना प्रतिशत जन्म लिया। इसी को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। किस दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसको जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि दर के कुछ घटक होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो कि जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करता है, और वो है सबसे पहले जन्म दर। क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवास दर और उत्प्रवास दर। ये सब क्या है हम लोग अभी बात करेंगे इस पे। तो जनसंख्या दर, जन्म दर मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में हमारे देश में कुल कितने बच्चे ने जन्म लिया। क्या किया? कुल कितने बच्चे ने एक वर्ष में हमारे देश के अंदर जन्म लिया, उसको हम लोग जन्म दर कहते हैं। उसके बाद एक वर्ष में हमारे देश में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, यानी कि अस्थायी रूप से वो यहां से चल बसे, वो मृत्यु दर होता है, ठीक है। पहले जन्म दर, कितने बच्चों ने एक वर्ष में जन्म लिया, वो जन्म दर हो गया। कितने लोग एक वर्ष में इस हमारे भारत की धरती से परलोक सिधार गए, उसको हम लोग मृत्यु दर कहते हैं।
और आप्रवास, कुछ लोग बाहर से आए, कुछ लोग बाहर से हमारे भारत में आए, हमारे बिहार में आए, तो इसको कहते हैं आप्रवास। उससे भी जनसंख्या बढ़ जाती है। पहले वो लोग बाहर रह रहे थे बिहार से, अब वो लोग बिहार में अपना घर बना लिया। मान लेते हैं कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा वगैरह से कुछ लोग आके यहाँ बस गए, यहाँ पे उसे नौकरी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, यहाँ सेटल हो गई, यहाँ अपना घर बना लिया, अब जनसंख्या यहाँ की बढ़ गई। तो इस तरह से 100 परिवार अगर आ गए तो 500 लोग बढ़ गए। इसको कहते हैं आप्रवास। कहीं बाहर से आकर हमारे राज्य में या हमारे देश में लोग बस जाते हैं, उसको आप्रवास कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, आप्रवास समझ में आएगी। उसके बाद उत्प्रवास। उत्प्रवास किसको कहते हैं? कुछ लोग हमारे राज्य से, बिहार से या फिर हमारे भारत से किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में जाके बस जाता है। कोई कनाडा में बस गया, कोई अमेरिका में बस गया, कोई सऊदी अरब में बस गया, कोई चाइना में बस गया, कोई रसिया में बस गया, कोई जर्मनी में बस गया, कोई जापान में बस गया, यानी जिसको जहां मर्जी हुआ बस गया। इंग्लैंड में बस गया, फ्रांस में बस गया, ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गया, यानी कि अपना देश छोड़ के वो चला गया। उसको कहते हैं उत्प्रवास। क्या कहते हैं? उत्प्रवास। यानी हमारे देश या राज्य से कहीं दूसरी जगह वो लोग अपना बसेरा बसा लिया है, यहां छोड़कर वो चला गया, तो जनसंख्या घट गई। मान लेते हैं 100 परिवार यहां से चला गया, तो 100 परिवार मतलब 500 व्यक्ति, 500 व्यक्ति वो यहां से बाहर चला गया, तो उसको कहते हैं उत्प्रवास। इस तरह से जनसंख्या घट जाती है और आप्रवास में जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के जब ये जन्म दर और मृत्यु दर, आप्रवास, उत्प्रवास का एवरेज निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं और फाइनली जब रिजल्ट निकालते हैं तो तब पता चलता है जनसंख्या वृद्धि दर। ये जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले ये 4 घटक हैं, मुख्य घटक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे घटक हैं, लेकिन ये 4 घटक है। जन्म दर, मृत्यु दर, कितने लोगों ने जन्म लिया और उसमें से कितने लोग हमारे जो पहले से जन्म लिए हुए हैं, कितने लोग मर गए। मान लेते हैं जन्म लिया हमारे देश में 100 बच्चों ने, कितना? 100 बच्चों ने 100 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, और उसमें से 10 मर गया। कितना मर गया? 10 मर गया, क्योंकि मृत्यु दर कम है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अधिक उपलब्ध है, इसलिए मृत्यु कम होती है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। तो मान लेते हैं 100 बच्चे ने जन्म लिया और 10 व्यक्ति मर गया, ठीक है। और आप्रवास में, चलो आप्रवास को छोड़ देते हैं, आप्रवास नील है, उत्प्रवास भी नील है, तो फिर ये 90 लोगों की वृद्धि हुई। 100 बच्चे ने जन्म लिया, 10 मर गया, तो 90 लोगों की वृद्धि हुई। इसी को अब इसको परसेंटेज में निकाल देंगे तो निकल जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर। नहीं, अगर आप्रवास भी है, कुछ लोग बाहर से आए, मान लेते हैं 10 लोग बाहर से आ गए फिर, और 5 लोग बाहर चले भी गए, तो इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है। बात समझ में आई? ठीक, अब हम लोग देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार में कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये है पटना। कौन है? पटना। और यहां की आबादी है लगभग 58,38,465। ये जनगणना 2011 के अनुसार। उसके बाद जनगणना भारत में नहीं हुई है, इसलिए उसका आंकड़ा सही से आंकड़ा नहीं बताया जा सकता है। इसलिए 2011 के जनगणना के अनुसार पटना बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है 2011 के जनगणना के अनुसार, याद रखना है। और क्वेश्चन में भी यही पूछा जाता है, उसके अलावा जनगणना हुआ ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन सेटर को सवाल ही नहीं मिलता है कि मैं 11 के बाद कैसे लिखे, तो वो 11 के जनगणना को ही आधार मानता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार पटना बिहार की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, सबसे बड़ा
जिला है और उसका जनसंख्या है 58,38,465 लगभग, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा। इसकी आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार 6,35,000, 6,35,000। और पटना की 58 लाख, 52 लाख ज्यादा है, ठीक है। इस पर कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं ये जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है भाई? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है किसी क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में कितने लोग रहते हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मान लेते हैं कि बिहार में कुल आबादी है 100 और यहाँ का क्षेत्रफल है 50 वर्ग किलोमीटर, तो हर प्रति वर्ग किलोमीटर कितना हो गया? 2 व्यक्ति। 100 व्यक्ति है और 50 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, तो 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग देने के बाद जो भागफल आता है वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, जनसंख्या घनत्व मतलब यानी जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटल कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटल कुल क्षेत्रफल। यानी कि कुल जनसंख्या में उस क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं जिस क्षेत्रफल में वो रह रहे हैं, तो उसका जनसंख्या घनत्व निकल जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। क्या है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। पटना दूसरे स्थान पे आता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में पटना जिला दूसरे स्थान पे आता है और पहला जिला शिवहर आता है। यहाँ का क्षेत्रफल कम है लेकिन आबादी बहुत है, एकदम घनी आबादी है। इसलिए देखा जाता है कि शिवहर में 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। शिवहर में 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है, जबकि ये कैमूर में 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यहाँ की आबादी काफी विरल है और शिवहर की आबादी काफी सघन है। और दूसरे स्थान पर आता है अपना पटना जिला। लेकिन लोगों को लगता है कि बिहार की राजधानी पटना है, बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे तरह तरह की सेवाएं मिलती है, नौकरी मिलती है, व्यवसाय मिलता है, तो सबसे ज्यादा घनत्व पटना का होगा। था, पहले था, लेकिन अब वो पीछे आ गया है। अब आ गया 1 नंबर पे शिवहर, क्योंकि पटना का क्षेत्रफल धीरे धीरे फैल भी रहा है ना। पटना का क्षेत्रफल भी धीरे धीरे फैल रहा है। जहां ज्यादा घनी आबादी है लोग उससे बाहर निकल रहे हैं, तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका घनत्व घटेगा। तो अब हम लोग देखते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला राज्य कोई है, वो है अपना प्यारा बिहार। क्या है? अपना प्यारा बिहार है, जिसमें 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करता है। बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, अपना बिहार। जनसंख्या भी कोई मामूली बात नहीं है। अरे उनसे पूछिए जनसंख्या के बारे में जिसको अभी तक औलाद नहीं हुआ है, वो कहता है अरे तो जनसंख्या तो बढ़ रही है भारत की, बिहार की भी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन मेरी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है ना, हमारी तो औलाद ही नहीं हो रही है, तो मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब देखिए ये भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो है बिहार। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, जिसकी आबादी है 1102 किलोमीटर, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश।
कौन? अरुणाचल प्रदेश, जो 7 सिस्टर में एक राज्य है, जो चाइना के बॉर्डर से अपना बॉर्डर साझा करता है। तो अरुणाचल प्रदेश जहां पे 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सोच लो, बिहार में रहने के लिए जगह नहीं है और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला नहीं है। क्या मुसीबत है? बिहार में रहने के लिए जगह नहीं है और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला नहीं है। 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये गलती नहीं है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे गलती क्या हो गई, 1100 हो गए या फिर 110 हो गए, नहीं, 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश की आबादी का घनत्व है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज देखा क्या, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, फिर जनसंख्या वृद्धि के घटक क्या होता है, जन्म दर, कितना जन्म ले रहा है उसमें, और पहले से जो आबादी है और जन्म जो लिया है दोनों मिला के कितना मृत्यु हो रही है, बाहर से लोग कितने आ रहे हैं और हमारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं कितने लोग। जैसे उत्प्रवास मतलब जहाँ से जाने वाला, अप्रवास मतलब आने वाला, अप्रवास मतलब आने वाला और उत्प्रवास मतलब जाने वाला। फिर मृत्यु मतलब परमानेंटली यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाना, चले जाना। और जन्म दर, नए बच्चे, हमारे नए मेहमान जो आने वाले होते हैं। तो इसमें मृत्यु जितना हो गया उसको घटा देना है, उत्प्रवास जितने किया है वो घटा देना है, प्लस जन्म दर और अप्रवास को जोड़ देना है, फिर कुल जनसंख्या में प्रतिशत निकाल देना है। इसी को तो कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।